आवाज जा रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, मिड सेम रिलेटेड किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ बोलना है? आज हम ये क्वेश्चन के साथ आंसर वो वाला अपलोड कर दूंगी। कुछ क्वेश्चन है मिड सेम रिलेटेड? अच्छा नहीं है, तब तो 20 मिलना चाहिए सभी को। ठीक है, जो भी है, तो तुम लोग का क्या बोले, 2 पेरिफेरल बाकी था ना? 2 पेरिफेरल में 4 पेरिफेरल। मैम लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, क्या कंट्रोल क्वेश्चन वर्ड्स बताओ, वाला, याद वो नहीं है। समझा दी। मैम कंट्रोल कंट्रोल वर्ड्स करके था। कंट्रोल वर्ड्स वाला वही क्वेश्चन था जो कंट्रोल वर्ड का देखो एक स्ट्रक्चर जो है 8255 में, वो स्ट्रक्चर में देखो सारा जो बीट है वो बीट का ये जो पोर्ट, तीनों पोर्ट है, पोर्ट ए पोर्ट बी तो एज यूजुअल नॉर्मल है, बट पोर्ट सी जो है अपर लोअर है, तो एंड मोड है उसके साथ, तो तीनों सारा पोर्ट के साथ मोड का कॉम्बिनेशन है 8 बीट में। तो उसी का ही कॉम्बिनेशन वाइज दिया गया था कि कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट होगा, उसी तुम पुट करो उसमें 1010 करके, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो तो बाइनरी में रहेगा, उसका कन्वर्ट करके लिखना था। वही आया, मतलब दिए थे। ठीक है, यस मैम। सारा जो बीट है D0 टू D7 तक, एंड उसका अनुसार है देखो कि जो कंट्रोल वर्ड का जो स्ट्रक्चर जो है पोर्ट का, तीनों पोर्ट वाइज मोड वाइज, जो कौन सा पोर्ट में कौन सा मोड होगा, मतलब मोड भी है उसमें बीट में, एंड कौन सा पोर्ट में इनपुट के लिए क्या होगा, आउटपुट के लिए क्या है, इनपुट के लिए 1 होगा, आउटपुट के लिए 0 होगा, तो उसी हिसाब से उसमें मेंशन कर मतलब किया था कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट पोर्ट है, याद नहीं है अभी पूरा क्वेश्चन। तो वही मतलब उसी वाइज ही था, इनपुट आउटपुट हिसाब से उसको लिखा था। तो उसमें पुट करना इनपुट आउटपुट मोड वाइज, 0 मोड मतलब 00 में कौन सा मोड है, और इनपुट आउटपुट में क्या मोड है, इनपुट आउटपुट है तो क्या हो, 10 हो, उसी हिसाब से बिट में लिखना था। फिर जो आएगा मतलब वो तो बाइनरी होगा, 0101 करके कुछ जो वैल्यू रहेगा, मतलब हिसाब से इनपुट आउटपुट मोड हिसाब से पुट करना था, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके लिखना था। और किसी का कुछ क्वेरी है? और तो एड्रेसिंग मोड दिया था, फिर रेडी सिग्नल शायद दिए थे हम, उसका एक्सप्लेनेशन वाला। और है क्या है, इंस्ट्रक्शन था, कैरी फ्लैग, जीरो साइन फ्लैग का था एक, वो एडिशन वाला दिए थे। तो ये सारा ही तो क्लास में हुआ था, एग्जैक्टली सेम सेम नहीं है, बट उसी का ही क्वेश्चन था जो क्लास में नॉर्मली हम बोले थे। इंस्ट्रक्शन बोले है, उसमें हो सकता है तुम्हारा क्या बोले, एड्रेस रेंज जो है और एड्रेस जो है अलग था, तो जो भी है। नेक्स्ट है जो 4 पेरिफेरल्स था मॉड्यूल 2 में, एक था 8255, 8259, 8254 एंड 8257। तो ऑलरेडी 8255 एंड 8259 हो गया है, जो इंटरप्ट कंट्रोलर है, एंड 8255 है। नेक्स्ट बाकी है 8254 एंड 8257। तो आज हम क्लास में 8254 जो है वो वाला हम बोल दे रही है। नेक्स्ट क्लास जो है, दैट मीन्स कल का जो क्लास है 8257 का नोट्स जो है वो हम आज ही वो दो एक साथ अपलोड कर देंगे, 8257 एंड 8254 दो। आज हम 8254 बोल दे रही है। पेरिफेरल एक ही, मतलब पेरिफेरल मीन्स एक्सटर्नल डिवाइस है, तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ उसका कनेक्शन कैसे आएगा, इंटरप्ट करेगा, कैसे इंटरप्ट होगा, तो वही इसका अलग अलग पेरिफेरल के लिए अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग ये है, क्या बोले, काउंट हो सकता है, किसी का इंटरप्ट के थ्रू हो सकता है, तो जो है अलग अलग है तीनों के, चारों के लिए। तो तीनों हम बोल दे रही, और एक जो है वो तुम लोग का, अगर तुम लोग कोई अपने से बोलोगे तो है हम उसको बोलोगे, मतलब बोलेंगे तो ठीक है, मतलब वही है, तुम लोग जैसे हम बोलते हैं एज अ टीचर, तो वही तुम लोग का ही है। कोई एक बोलो कि हाँ वो हम दिखाएंगे, ऑब्वियसली हम वो वाला क्लास में अपलोड कर दूंगी, उसको देख के तुम लोग प्रिपेयर करके बोलोगे। नेक्स्ट उसमें ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे मतलब वो सारा सही होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, हो ही सकता है क्योंकि तुम पहले बार फर्स्ट पढ़ के वो
मतलब अकॉर्डिंग टू दिस जो चारों है उसमें तीनों हो गया है, उसी के अनुसार तुम भी ये वाला के साथ कंपेयर करके देख के बताओगे। तो उसके बाद जो एड करना था, जो गलत बोलोगे वो जो भी मतलब उसमें करेक्ट करना था, जो ऐड करना था वो हम करूंगी। बट इनिशियली कोई ना कोई उसको क्या बोले एज ए टीचर उसको मतलब जैसे हम बोलते हैं उसी को बोलना है। तो तुम लोग नाम खुद से बोलोगे तो कोई एक तो ठीक है, नहीं है तो हम रैंडमली किसी का नाम बताएंगे जिसको कल क्लास लेना है, ऑब्वियसली क्लास में प्रेजेंट भी रहना है। तो कोई बोलोगे क्या, कौन लोगे वो वाला? हम क्लास में उसका नोट्स आज जो है, आज का जो है उसके साथ साथ कल वाला भी हम आज ही अपलोड कर देंगे, जैसे तुम लोग उसको देख के बोल सकते हो, देख के बता सकते हो। कौन बोलोगे? उसमें तो ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जाम है कुछ है तो क्यों नहीं बोल रहा है कि नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि उसको देख के बताना है, देख लेना कि कौन सा जगह में ये है 8254 8253, ये दो तो एकदम बराबर सेम है, जस्ट क्लॉक का जो है वो रेंज के हिसाब से अलग है। तो 8257 भी उसके अनुसार ही है, मोड है, क्लॉक है, वो सभी है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस है। तो इसीलिए हम बोले 8254 हम बोल दे रही है, उसके बाद 8257 जो है उसको तुम लोग बोला, उसके बाद जो एड ऑन करना था, जो करेक्ट करना था, जो जिधर जो जो प्रॉब्लम होगा, जो क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली वो वाला हम उसको बताऊंगी। तो बोलो, तुम लोग बोलोगे कि हम किसी का नाम रैंडमली बोल देंगे? अच्छा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो ठीक है। आज हम एक के नाम बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका टर्न आ रहा है मतलब और किसी का नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा तो क्योंकि 8085 प्रोसेसर इसमें खत्म है, उसके साथ पेरिफेरल्स का भी इसमें ही खत्म है। फिर जो प्रोसेसर है हम पहले ही बोले, जो एडिशन है, एडिशन 2+3=5, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा ना कि एडिशन और दूसरा प्रोसेसर में जाएंगे 2+5 करने से 6 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जो है एडिशन का रिजल्ट सेम ही रहेगा, कन्वर्शन का रिजल्ट सेम ही रहेगा, जस्ट उसके इंस्ट्रक्शन का चेंजेस है। तो क्या है, उसी का जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, जैसे 8085 में स्ट्रक्चर था वो 8086 में चेंज हो जाएगा। तो उसी का स्ट्रक्चर वाइज क्या है, उसको रिप्रेजेंट करना है, उसका प्रोग्राम लिखना है। और जो जो ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो उसका चेंजेस जो है वो हिसाब से है। तो क्या है वो 8086 हम नॉर्मली, हम तो ऑब्वियसली ऐसे ही किसी ना किसी का नाम बोलेंगे, वो बोलेगा, उसके बाद उसका अनुसार हम भी बोलेंगे। उसका कुछ गलत होगा ऑब्वियसली हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अगर तुम लोग खुद से किसी से देख के बताओगे बोलोगे उसमें भी मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट हम पहला नोट ये जो है तुम लोग को गूगल क्लासरूम में नोट्स वाला अपलोड कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट डे में हम बोलेंगे कि उसी को बताना है। तो आज जो है, आज कोई नई नाम बता रहे तो हम ही बोल रहे, क्या है, इशिता। यस मैम। हाँ, सुना है क्या बोला है? यस मैम। ठीक है, तो हम 8257 का जो पेरिफेरल्स है वो वाला नोट्स जो है, उसका एकदम लास्ट में दिखोगे एक टाइमिंग डायग्राम वाला है, उसको नहीं दिखना है, जस्ट वो था बुक में, वो वाला हैंड रिटन नहीं है, वो बुक वाला ही था। तो वो वाला हम क्या, हाँ इशिता, तो 8257 जो है, 8254 तो आज हम बोल दे रही है, 8257 वाला भी आज हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी। कल वो एकदम लास्ट में दिखोगे उसका 8257 का एक टाइमिंग डायग्राम वाला उसका पार्ट है, तो वो वाला नहीं बोलना है, वो वाला नहीं है तुम लोग का सिलेबस में। 82 मतलब पेरिफेरल वाला जो टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है, उसका पहले वाला जो है उस तक देखना है, बताना है, उसमें जो प्रॉब्लम होगा उसमें हम एड ऑन है और करेक्शन है जो है हम कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, तो नेक्स्ट है 8254। दैट मीन्स ये क्या बोले, मिड सेम में किसी का कुछ क्वेश्चन में और प्रॉब्लम नहीं है ना? कंट्रोल वर्ड वाला कौन पूछे है, उसका क्लियर हुआ? तो कंट्रोल वर्ड वाला वो यस पूरा मैम। दिखाना है कि फिर मतलब हम जो बोले हैं उसमें क्लियर हो गया है? तुम उसी वाइज उसका, मैम एकदम पूरा फिर समझा दीजिएगा ना। एक मिनट रुको तब।
कंट्रोल वर्ड 8255। अच्छा, ये तो D7 बिट 0 और 1 होने से BSR मोड और IO मोड जो होगा, बट सारा वाला देख रहे D0 to D7 का कहा है। उसका एग्जाम्पल भी ये जो नोट्स था इसका लास्ट में है, 2-4। ये है, ये 8255 में 3 पोर्ट्स है, दैट इज पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। पोर्ट सी में क्या है, पोर्ट सी अपर है एंड पोर्ट सी लोअर है। तो पोर्ट सी लोअर मीन्स PC0 टू PC3। तो PC0 to 3 है, 4 बीट है उसका लोअर। अभी क्या है, प्रिंसी ज्वाइन किया है? कोई बोलो तो, प्रिंसी का ये हुआ है, एडमिट हुआ है? उसका कनेक्टिंग दिखा रही है? नो मैम। क्या ज्वाइन हो गया? वो मैम ज्वाइन नहीं हुई है। अच्छा, होने से हमको बोलना, नहीं देख पा रही है, ये स्क्रीन शेयर हुआ है इसलिए। हाँ ठीक है, तो क्या है, तो यस ये मैम आ गई अब। प्रिंसी लास्ट दिन भी तुमको हम बोले हैं कि 10 मिनट ओवर हो जाएगा हम क्लास में एडमिट नहीं करेंगे। आज लास्ट डे है जिसमें क्या है, तुम्हारा ये 20 मिनट हो गया है तब तुम ज्वाइन किया है, 20 मिनट नहीं हुआ है, 15 मिनट ओवर हो गया। हम बोले हैं 10 मिनट के अंदर जो जो ज्वाइन करोगे, जिसका नेट इश्यूज है वो उसका अलग है। नेक्स्ट डे से सिर्फ प्रिंसी नहीं है, किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे क्लास में। सॉरी मैम, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, 2-3 बार ट्राई किए, उसके बाद फिर अभी हॉटस्पॉट लिए तो फिर कनेक्ट हुआ। सॉरी। ठीक है, आइंदा से। ठीक है। जो पूछ रहे थे कंट्रोल वर्ड वाला, देखो D0 to D7 जो है अलग अलग जो है, सारा बिट के लिए अलग अलग है कि किसके लिए वो 1 होगा कि 0 होगा। D0 बिट किसके लिए है, D0 बिट है यहाँ पे देखो, D0 D1 D2 ये तीनों जो बिट है, तीनों बिट है ग्रुप बी के अंदर, ठीक है। देन क्या है, D3 to D6 है ग्रुप ए के अंदर। देन D7 है ओनली मोड के लिए, कौन सा मोड सिलेक्ट होगा, दैट इज BSR मोड और IO मोड है, इसके लिए D7 है, ठीक है। तो ये D7 छोड़ के बाकी जो दो है वो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के अंदर है। ग्रुप बी में कौन सा है, ग्रुप बी में है पोर्ट सी लोअर है, पोर्ट बी है एंड मोड सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये तीनों कौन सा है, D0 D1 एंड D2 बिट के लिए। तो D0 क्या है, D0 है पोर्ट सी लोअर के लिए। तो अगर D0 बिट के लिए और पोर्ट सी लोअर दो ही हो सकता है, D0 बोल के भी मेंशन हो सकता है और पोर्ट सी लोअर बोल के भी मेंशन हो सकता है। वो अगर इनपुट बोल के मेंशन रहेगा तो 1 होगा, आउटपुट बोल के मेंशन रहेगा तो वो 0 होगा। तो इनपुट आउटपुट का हिसाब से एंड ऑब्वियसली वो ग्रुप के अंदर जो पोर्ट के लिए बोला गया है उसी का हिसाब से वो 1-0 जो होगा तो D0 वो हो जाएगा, इनपुट बोला जाएगा तो 1, आउटपुट बोला जाएगा तो वो 0 है। देन क्या है, D1 बिट में वो पोर्ट बी है, पोर्ट बी के लिए फिक्स्ड है D1 बिट। तो D1 बिट के लिए अगर बोला जाएगा पोर्ट बी इनपुट, दैट मींस वो D1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर पोर्ट बी इज इक्वल टू आउटपुट बोला रहेगा तो क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट D2 बिट, D2 बिट के लिए क्या है, मोड सिलेक्शन है। तो मोड 0 के लिए अगर बोला रहेगा तो क्या है, वो 0 होगा एंड मोड 1 के लिए बोला रहेगा तो वो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो ग्रुप बी का इनपुट आउटपुट हिसाब से मोड एंड पोर्ट बी पोर्ट सी लोअर के हिसाब से D0 to D2 तक वो क्या है 0-1 जो रहेगा उसी हिसाब से रहेगा। देन क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप ए में कौन सा है, ग्रुप में ए में है, उसमें भी मोड है, मोड सिलेक्शन है। इसमें देखो जैसे सिंगल बिट था D2 बिट के लिए सिर्फ मोड 0 मोड 1 था, इसमें मोड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज D5 एंड D6 का कॉम्बिनेशन के हिसाब से मोड सिलेक्शन है। तो D5 D6 00 है तो मोड 0, D5 D6 01 है तो मोड 1 एंड क्या है उसमें
ये 2 है, दैट मीन्स 2 टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स क्या है 4 कॉम्बिनेशंस है, तो 4 कॉम्बिनेशंस में 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो क्या है मोड 0 एंड मोड 1 के लिए 0 0 एंड 0 1 है, एंड मोड 2 के लिए दैट इज 1 0 एंड 1 1, ये 2 कॉम्बिनेशन के लिए है मोड 2। देन क्या है पोर्ट सी अपर है, दैट इज PC4 टू PC7 है, एंड पोर्ट ए है। ग्रुप बी में ऑलरेडी पोर्ट सी लोअर एंड पोर्ट बी हो गया है, ऑब्वियसली ग्रुप ए में पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट ए रहेगा, दैट इज क्या है PC4 टू PC7। तो सेम क्या है वो क्या है कौन सा बिट के लिए है, D3 बिट के लिए है, तो D3 बिट अगर मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि पोर्ट सी अपर इनपुट है, दैट मीन्स वो 1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा पोर्ट सी अपर आउटपुट है, दैट मीन्स वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट D4 एलोटेड फॉर मोड सॉरी पोर्ट ए, तो उसके लिए भी इनपुट पोर्ट ए इनपुट अगर रहेगा तो 1 है, एंड पोर्ट बी सॉरी पोर्ट ए 0 है, मींस क्या है वो आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। एंड मोड सिलेक्शन के लिए D5 D6 है, दैट इज 0 0 के लिए मोड 0 0 1 के लिए मोड 1, एंड 1 0 1 1 ये बोथ जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए मोड 2 है, ठीक है। देन D7 है मोड सिलेक्शन के लिए, मोड सिलेक्शन मीन्स वो BSR मोड होगा और क्या है आयो मोड होगा, ठीक है। तो 1 है मीन्स वो आयो मोड है, एंड BSR मोड मीन्स वो 0 होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन इसमें पुट करना है, तो वो तो बाइनरी फॉर्म है। देन क्या है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके उसको आंसर लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मेरे पास ही है, हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन था डिटरमाइन कंट्रोल वर्ड्स व्हेन द पोर्ट्स ऑफ 8254 आर डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है। इसमें मेंशन है पूरा ही मोड 0 में है, दैट मीन्स मोड 0 में है मीन्स D2 बिट D5 बिट D6 बिट जो है D2 बिट 0 होगा, मोड 0 है, एंड D5 D6 का कॉम्बिनेशन मोड 0 के लिए क्या है 0 0 है, हो गया है। नेक्स्ट है पोर्ट ए एज एन इनपुट पोर्ट, दैट मीन्स पोर्ट ए मेंशन है ग्रुप ए में, तो वो है D3 बिट, वो D3 नहीं D4 बिट है, D4 बिट 1 हो जाएगा। मोड ऑफ पोर्ट ए इज मोड 0, देन क्या है पोर्ट बी एज एन इनपुट पोर्ट, वो भी इनपुट के लिए बोला गया, दैट मीन्स वो बिट भी 1 हो जाएगा। मोड ऑफ पोर्ट बी दैट इज भी मोड 0, दैट मीन्स टोटली वो मोड 0 के लिए बोला है। एंड बाय डिफॉल्ट अगर ये क्या है उसमें कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो क्या है वो 1 हो जाएगा। एंड पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर और इनपुट पोर्ट से सारा ही इसमें इनपुट के लिए मेंशन है, दैट मीन्स सारा 1 1 होगा, एंड मोड 0 मेंशन है, दैट मीन्स D5 D6 का कॉम्बिनेशन 0 0 होगा, एंड D2 जो है मोड 0 इसमें भी 0 होगा। तो वो क्या है D0 टू D7 तक क्या है उसका 1 0 1 0 का कॉम्बिनेशन उसमें लिखोगे, देन क्या है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके उसका आंसर लिखना है। यहाँ पे तो हम कन्वर्शन नहीं दिखा है, जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट लिखे, तुम लोग को भी ऐसे ही लिखना है, तो कन्वर्शन ड्राफ्ट में करके वहां पे लिखना है। क्लियर हुआ जो पूछे है? यस मैम। अच्छा ठीक है, और किसी का कुछ क्वेरी था मिड सम का जो क्वेश्चन था? नहीं है तो आज का क्लास है ना। नेक्स्ट है 8254, दिस इज द प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। तो प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर मीन्स जैसा 8259 वाला क्या था वो इंटरप्ट कंट्रोलर था, इंटरप्ट का हिसाब से उसका माइक्रो प्रोसेसर के साथ उसका कनेक्शन है। तो ये सारा जो है ये एक्सटर्नल डिवाइसेस है, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसके साथ क्या है ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल है मीन्स वो माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट ही जाएगा, तो वो इंटरप्ट के थ्रू जाएगा और काउंटर और टाइमर के थ्रू जाएगा और पल्सेस क्रिएट होगा और ट्रिगर्ड होगा, जो भी होगा वो अलग अलग पेरिफेरल का अलग अलग फीचर्स है, ठीक है।
तो 8254 एंड 8253 ये सिमिलर है, ठीक है, जैसा 8085 एंड 8086 ये भी क्या है, सिमिलर है, बट उसका कुछ डेटा बस कंट्रोल डेटा बस और क्या है एड्रेस लाइन जो है उसका कुछ वेरिएशन है, उसका स्पीड का जो है फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो कुछ अलग है। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन सेट हम पहले ही बोले, एडिशन जो है 2 + 3 = 5, वो तो 8086 में 6 नहीं हो जाएगा ना, वो 5 ही रहेगा, जस्ट क्या है उसका स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन का जो सिंटैक्स है वो हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी 8085 एंड 8254 एंड 8253 जो है उसमें भी क्या है, जस्ट उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो फ्रीक्वेंसी रेंज में उसका डिफरेंस है, ठीक है। तो 8253 जो है उसमें भी सेम ही है, मोड 6 मोड्स था उसमें भी, एंड सेकंड क्या है उसमें भी 3 काउंटर्स था, जस्ट उसका फ्रीक्वेंसी रेंज था अप टू डीसी अप टू 2 मेगाहर्ट्ज, एंड 8254 जो है वो 8 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज तक उसका फ्रीक्वेंसी रेंजेस है। बट इसमें क्या है, ये वाला जो है इसमें डीआईपी स्विचेस जो है वो 24 डीआईपी स्विचेस है। डीआईपी मींस क्या है, डुअल इनलाइन पेरिफेरल्स जो है वो है डीआईपी स्विचेस, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे उसका कनेक्शन होता है, तो इसमें एक काउंटर, पहले ही बोले इसमें 3 काउंटर्स है, ठीक है, 16 बिट करके उसमें 3 आइडेंटिकल काउंटर्स है। तो काउंटर क्या करेगा, वो काउंटर का जो काउंट्स है, पहले तुम लोग देखा है कि वो जो प्रोग्राम है याद करके देखो, वो कॉपी वाला जो प्रोग्राम है कि 10 डेटा एक मेमोरी लोकेशन टू दूसरा मेमोरी लोकेशन में उसका क्या बोले कॉपी करना था। तो उसमें क्या है 10 डेटा, पहले क्वेश्चन में मेंशन था कि 10 डेटा लेना था, और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर जो था उसमें जो डेटा एरे का जो लेंथ है वो लेंथ अगर मेंशन रहेगा तो वो प्रोग्राम में भी मेंशन करना है कि वो 5 है, 10 है, 15 है, जो भी 8 है, 7 है, 6 है, तो उसको मेंशन करना है। देन क्या है वो काउंट एक एक करके वो डिक्रीमेंट होगा। आफ्टर डिक्रीमेंट क्या है, फिर से वो चेक करेगा कि वो 0 हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर से वो लूप में जाएगा, फिर उसका एक और भी जो फंक्शन रहेगा कॉपी करना है, और ऑड नंबर को ये करना है, इवन नंबर को करना है, जो करना है वो तो प्रोग्राम वाइज उसका जो लूप है उसी लूप में वो परफॉर्म करेगा। फिर क्या है वो डिक्रीमेंट करेगा जो काउंटर है। तो इसमें भी वही है, काउंटर जो है वो काउंटर क्या करेगा, एक एक करके डिक्रीमेंट हो जाएगा, होता रहेगा, एंड उसके बाद क्या है वो करेगा 0 जब तक होगा वो माइक्रो प्रोसेसर में उसका ये इंटरप्ट जो है मतलब 0 हो जाएगा, तो वो वाला पिन क्या है वो हाई रहेगा। तो हाई होने से माइक्रो प्रोसेसर में एमपी यू जो है वो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में जो मेन प्रोग्राम चल रहा था वो उसमें क्या है, उसमें एक इंटरप्ट जाएगा कि है वो वाला कुछ प्रोग्राम है, उसमें कुछ प्रोग्राम को रन करना है। फिर माइक्रो प्रोसेसर का सेम जो है, माइक्रो प्रोसेसर का जो इनिशियल जो मेन प्रोग्राम उसमें एग्जीक्यूशन हो रहा था वो वाला उसका पॉज करके, और जो लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा था उसको स्टॉप करके, फिर क्या है उसमें एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर थ्रू एक्नॉलेजमेंट उसी के साथ जो प्रोग्राम है वो सब रूटीन से वो वाला प्रोग्राम को इसमें परफॉर्म करेगा। तो प्रोसेस सेम ही है कि एक्नॉलेजमेंट आएगा, इंटरप्ट आएगा, बट क्या है उसी में था इंटरप्ट थ्रू उसमें आया था, एंड इसमें क्या है काउंटर वाइज जो है काउंटर उसमें डिक्रीमेंट होगा, एंड काउंटर जब 0 होगा उसी टाइम क्या है उसमें माइक्रो प्रोसेसर में उसमें इंटरप्ट आएगा। तो क्या है 8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर और काउंटर इज द फंक्शनली सिमिलर टू द सॉफ्टवेयर डिजाइन काउंटर्स और टाइमर। दैट मींस वही काउंटर और टाइमर का जो फंक्शन है जो तुम लोग माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर में कंट्रोल यूनिट में देखे कि काउंटर और टाइमर लिखा था, तो वही बोल रहे हैं, और उसका पिन डिस्क्रिप्शन में जो देखे है टाइमर और काउंटर का जो फंक्शन है ये पेरिफेरल का भी सेम ही फंक्शन परफॉर्म होता है। देन क्या है उसके साथ माइक्रो प्रोसेसर का उसका कनेक्शन जो है वो कनेक्शन होगा, एंड उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फ्रॉम सब रूटीन, ठीक है। एंड क्या है ये क्या जनरेट करते हैं, जनरेट्स द एक्यूरेट टाइम डिलेज एंड कैन बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस। तो कौन सा एप्लीकेशन है ये पेरिफेरल के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर का कनेक्शन वाइज ये हो सकता है, रियल टाइम क्लॉक हो सकता है, उसका इवेंट काउंटर हो सकता है, और एक डिजिटल वन शॉट जो है वो भी हो सकता है, स्क्वायर वेव जनरेटर हो सकता है। तो ये जो है ये तो एक एक डिवाइस है। तो ये जो इसका जो टोटल सेटअप जो है इंटर क्या बोले पेरिफेरल के साथ आईओ डिवाइस के साथ, इसके वाइज क्या है रियल लाइफ जो है उसमें क्या क्या है, उसमें ये सारा डिवाइस का इसमें क्या बोले ऑन चिप जो है वो है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो बोले हम इसमें क्या है, इसमें 3 काउंटर है, ठीक है।
तो 3 काउंटर मतलब काउंट 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2 है एंड बोथ आर 16 बिट वाइज, ठीक है। आइडेंटिकल जो है वो 16 बिट वाइज जो है एंड इसमें क्या है 24 पिन DIP स्विचेस है एंड ऑब्वियसली पावर सप्लाई लगेगा, उसमें पावर सप्लाई है प्लस 5 वोल्ट का एक सिंगल पावर सप्लाई है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, इसमें 6 मोड्स है, 6 मोड्स M0 टू M5 तक उसका 6 मोड्स है, ठीक है। तो इसका फंक्शन कैसे, पहले ही बोले कि वो काउंटर जब 0 होगा तब माइक्रो प्रोसेसर में उसका सिग्नल जाएगा कि हाँ उसमें कुछ फंक्शन है और कुछ फंक्शन उसमें आया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, टू ऑपरेट द काउंटर अ 16 बिट काउंट इज लोडेड। कौन आया है अभी? वो सविता अगर क्या बोला ग्रुप में भी लिखेगा तो हम उसको एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है, बोल देना। हम व्हाट्सएप तो नहीं चेक कर रही है, हम एडमिट नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप में लिखेंगे। अभी क्लास एंड होने का ये है, टाइम आ गया है, वो अभी एडमिट हो रही है। हाँ अच्छा ठीक है, जो भी है। तो क्या है, तो उसका ही ऑपरेट करने के लिए क्या है, 16 बिट काउंट जो है वो लोडेड इन इट्स रजिस्टर एंड कमेंट बिगिंस टू डिक्रीमेंट द काउंट अंटिल इट रीचेस 0, ठीक है। तो वही है कि जब तक वो काउंट जो काउंट रहेगा वो काउंट 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा, डिक्रीमेंट उसका जो स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग नहीं होगा, वो काउंट 16 बिट जो काउंटर है काउंट के थ्रू वो काउंट होगा एंड ऑब्वियसली वो डिक्रीमेंटेड मतलब 1 by 1 वो डिक्रीमेंट होगा जब तक वो 0 नहीं होगा एंड एट द एंड ऑफ द काउंट इट जनरेट्स अ पल्स दैट कैन बी यूज्ड to interrupt the MPU, ठीक है, that means microprocessor unit, and the counter can count either in binary or BCD। ऑब्वियसली काउंटर का जो है वो 0101 मोड में उसका काउंटिंग है, तो 0101 मोड में काउंटिंग क्या है, वो बाइनरी मोड में भी हो सकता है और BCD मोड में भी हो सकता है। देन क्या है, अ काउंट कैन बी रीड बाय द MPU व्हाइल द काउंटर इज डिक्रीमेंटिंग। नेक्स्ट जो डिफरेंस जो है दैट इज 8254 एंड 8253 का डिफरेंस क्या है, वो हम बोले सेम ही है, उसका जो फंक्शन काउंटर और माइक्रो प्रोसेसर के साथ उसका जो एग्जीक्यूशन और उसका क्या बोले मोड सारा सेम है, जस्ट उसका चेंजेस है, चेंजेस उसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए वो 8254 एंड 8253 का चेंजेस है, ठीक है। तो 8254 का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, वो 8 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज तक उसका क्या बोले उसका फंक्शन परफॉर्म होता है और 8253 जो है 8253 का मैक्स टू मैक्स वो 2 मेगाहर्ट्ज तक उसका ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, दैट मीन्स वो हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज को थोड़ा उसको ये करके इंक्रीमेंट करके 8254 को डिजाइन किया गया था, जैसे उसका स्पीड और भी। नेक्स्ट है उसका ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम में 3 counters, that is counter 0, counter 1 and counter 2। next data bus buffer रहेगा, that means data bus तो वो obviously bidirectional है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ तो bidirectionally उसका कनेक्शन है और ये डेटा बस भी क्या है वो ट्राई स्टेट है एंड ऑब्वियसली 8 बिट बाइडिरेक्शनल बफर है, ठीक है, वो कनेक्टेड रहेगा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का डेटा बस के साथ उसका कनेक्शन है। नेक्स्ट है रीड राइट रहेगा, वो कंट्रोल लॉजिक रहेगा एंड कंट्रोल रजिस्टर जो है वो भी रहेगा। एंड क्या है, काउंटर जो है, काउंटर में क्या क्या रहेगा, काउंटर में गेट रहेगा, काउंटर में आउट रहेगा एंड काउंटर में क्लॉक रहेगा, ये तीनों जो है वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इनपुट सिग्नल्स है, कौन सा तीनों सिग्नल हम बोले हैं काउंटर में रहेगा, उसमें इनपुट सिग्नल भी है आउटपुट सिग्नल भी है। तो इनपुट सिग्नल कौन सा है, इनपुट सिग्नल है क्लॉक एंड गेट एंड आउटपुट सिग्नल है आउट, ठीक है। तो उसमें जो फंक्शन परफॉर्म हो रही है और उसका 0 हो गया है काउंट डिक्रीमेंट होते तो वो क्या है आउट सिग्नल के थ्रू आएगा कि हाँ मेरा वो जो फंक्शन और काउंट जो चल रहा था वो 0 हो गया है, देन वो क्या करेगा, वो एक पल्स जो है वो जनरेट करेगा, देन क्या है माइक्रो प्रोसेसर में वो इंटरप्टेड होगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो उसमें तीनों सिग्नल जो रहेगा, तीनों सिग्नल में क्या है, 2 इनपुट सिग्नल है एंड एक आउटपुट सिग्नल है। देन क्या है डेटा बस बफर, डेटा बस बफर ये इसमें भी 8 बिट बाइडिरेक्शनल डेटा बस बफर है, किसके उसके साथ कनेक्शन कैसे होगा, वो माइक्रो प्रोसेसर का जो डेटा बस का जो 8 बिट जो बाइडिरेक्शनल है उसके साथ उसका कनेक्टेड है।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंट्रोल लॉजिक। जैसा 8085 में तुम लोग देखे हैं कि स्टेटस सिग्नल कौन सा था, दैट इज S0 S1 IO एम्बर था। इसमें कंट्रोल लॉजिक में इसमें 5 सिग्नल्स है कंट्रोल के लिए, कंट्रोल सेक्शन के लिए वो 5 सिग्नल्स है, ठीक है। तो कंट्रोल सेक्शन में 5 सिग्नल्स में नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर में भी देखे हैं कि रीड बार एंड राइट बार वो था। तो बार मीन्स क्या है, वो माइक्रो प्रोसेसर में भी क्या है, 0, दैट मीन्स वो जो सिग्नल और वो जो पिन और लाइन है जब तक वो 0 नहीं होगा, लो नहीं होगा, तो वो क्या है, रीड राइट ऑपरेशन कुछ भी उसमें उसका परफॉर्म नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जो पेरिफेरल्स है उसके साथ उसका कनेक्शन के लिए क्या है, उसको भी क्या है, लो होना चाहिए, तब उसके साथ माइक्रो प्रोसेसर के साथ वो पेरिफेरल का रीड कनेक्शन और राइट जो है रिटर्न जो उसमें करना है जो भी है वो होगा। तो इसीलिए इसका भी रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन जो है वो क्या है, वो लो है। तो ये हो गया है कंट्रोल सेक्शन का 2 सिग्नल और 3 सिग्नल्स है। उसमें एक सिग्नल है दैट इज चिप सिलेक्ट। तो चिप सिलेक्ट भी तुम लोग मेमोरी इंटरफेसिंग में देखे हैं। तो मेमोरी इंटरफेसिंग में चिप सिलेक्ट क्या है, ऑब्वियसली वो लो होना चाहिए उसी सिग्नल का, तब क्या है, उसी जो चिप और उसी जो लाइन जो है, उसी एड्रेस लाइन जो होगा वो सिलेक्ट होगा। तो इसमें भी सेम ही है कि चिप सिलेक्ट के लिए जो लाइन है वो लो होना चाहिए। एंड एड्रेस लाइन से 2 एड्रेस लाइन से दैट इज A0 एंड A1, ठीक है। तो टोटल 5 कंट्रोल सेक्शंस और कंट्रोल सिग्नल्स आर देयर, दैट इज RD bar, WR bar, CS bar and 2 address lines that is A0 and A1. RD bar means read bar, obviously लो होना है इसीलिए bar है। WR bar means क्या है, write। CS means chip select। देन क्या है, रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए वो अगर आईओ मोड रहेगा पेरिफेरल का, देन क्या हो जाएगा, IOR IOW हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ रहेगा। और अगर मेमोरी मैप्ड आईओ और मेमोरी के साथ कनेक्शन है तो क्या हो जाएगा, MEMR MEMW। तुम लोग जो मेमोरी इंटरफेसिंग जो था उसमें देखो, उसमें ऑलरेडी MEMW MEMR ये मेंशन था, क्योंकि वो मेमोरी के साथ इंटरफेसिंग हो रही है, इसीलिए MEM मीन्स मेमोरी एंड R मीन्स क्या है, रीड एंड W मीन्स वो है राइट है, ठीक है। तो सारा ही रीड बार राइट बार मीन्स क्या है, वो लो के लिए हो रही, तो ऑब्वियसली IOR IOW और MEMR MEMW सारा ही क्या है, वो बार है, ठीक है। तो जस्ट IO मोड के लिए और IO के लिए क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वो उसका जस्ट जो नोटेशन है वो चेंज हो जा रहा है, दैट इज IOR है एंड IOW है। एंड क्या है, वो रीड एंड राइट मेमोरी के लिए हो गया है, MEM मीन्स वो मेमोरी एंड रीड जो है वो MEMR एंड MEMW बार है, ठीक है। एंड एड्रेस लाइंस क्या है, दैट इज A0 A1 है, वो माइक्रो प्रोसेसर का ही है, यूजुअली कनेक्टेड टू लाइंस माइक्रो प्रोसेसर के साथ, A0 एंड A1 के साथ। माइक्रो प्रोसेसर का जो A0 A1 है वो कनेक्टेड विथ 8254 का A0 एंड A1 के साथ। एंड ऑब्वियसली CS का क्या फंक्शन है, CS इज टाइड टू अ डिकोडेड एड्रेस, ठीक है। तो वो जो एड्रेस रेंज जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो बोला रहेगा और जो सबरूटीन एड्रेस रहेगा जो है, जिसके लिए कौन सा वाला चिप कौन सा क्या सिलेक्ट होगा, तो उसके लिए वो एड्रेस डिकोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो माइक्रो प्रोसेसर में तुम लोग देखे हैं 2 मिनट रहेगा तो क्या हम क्या बोले उसमें हमको इन्फॉर्म करना, ठीक है, हम अटेंडेंस लेंगे। अभी ये 6 मिनट्स लगभग है, 2 मिनट्स रहेगा तो हमको बोलना। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो कि टाइमिंग डायग्राम के टाइम भी देखे है कि कौन सा वाला ये होगा, IO/M बार और S0 S1 का कौन सा मोड सिलेक्शन होगा, IO होगा वो मेमोरी होगा, क्या होगा उसके लिए कॉम्बिनेशन था, ठीक है, IO/M बार एंड S0 S1 का। इसमें भी कौन सा काउंटर सिलेक्ट होगा और कंट्रोल रजिस्टर सिलेक्ट होगा, क्या सिलेक्ट हो रही है उसका कौन सा कॉम्बिनेशन के लिए है, वो एड्रेस लाइन का जो कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स 2 एड्रेस लाइन्स आर देयर, दैट मीन्स 2 to the power 2, that means 4 combinations are there। तो 4 combinations में 3 combination के लिए 3 counters है एंड लास्ट वन जो है उसके लिए क्या है, कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है। तो 0 कॉम्बिनेशन जब A1 0 एंड क्या बोले A0 0 एंड A1 0 है, तो उसके लिए क्या है, कौन सा वाला काउंटर सिलेक्ट होगा, वो काउंटर 0 है। 0 1 के लिए काउंटर 1 है, 1 0 के लिए काउंटर 2 है एंड 1 1 के लिए है कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है। देखो ये 8254 का ये पिन डायग्राम है, ये नॉच है, नॉच का लेफ्ट साइड से जो है वो डेटा बस 8 डेटा लाइन्स है।
देन हम बोले 3 जो काउंटर है, 3 काउंटर में क्या है, 3 काउंटर के लिए 3 सिग्नल से 2 इनपुट सिग्नल, 1 आउटपुट सिग्नल। 2 इनपुट सिग्नल में एक है क्लॉक है और एक है गेट है, एंड आउटपुट सिग्नल दैट इज आउट है। तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, काउंटर 0 जो है उसके लिए इनपुट सिग्नल जो 2 है क्या होगा, क्लॉक 0 गेट 0, एंड आउट 0 है वो आउटपुट सिग्नल होगा। काउंटर 1 के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉक 1 गेट 1 एंड क्या है, आउट 1, एंड काउंटर 2 के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉक 2 गेट 2 एंड आउट 2। ठीक है, तो इसका जो तीनों काउंटर का कॉम्बिनेशन से इनपुट आउटपुट सिग्नल का, क्लॉक 0 आउट 0 गेट 0। ऑब्वियसली ये लास्ट वाला जो लेफ्ट वाला पिन ये ग्राउंड है, एंड ऊपर वाला एकदम सबसे लास्ट वाला जो है राइट साइड का वो VCC +5 वोल्ट पावर सप्लाई है। एंड क्या है उसमें 5 जो कंट्रोल सिग्नल है, तो वो होगा RT बार, WR बार, CS बार, A0 A1, एंड ये देखो 2 काउंटर का जो इनपुट आउटपुट सिग्नल का कॉम्बिनेशन। तो टोटल इसका जो है वो टोटल 24 पिंस DIP है। नेक्स्ट है उसका ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम डेटा बस बफर है, रीड राइट लॉजिक है, एंड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, एंड 3 काउंटर है। इसमें इंटरनली कनेक्टेड है, ये है इंटरनल का जो बसेस है, उसी बसेस के साथ सारा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक का कैसा कनेक्शन है। एंड देखो ये जो बोले काउंटर 0 का तीनों सिग्नल ये इनपुट सिग्नल है, इसीलिए देखो काउंटर 0 जिस साइड है उसी साइड में इसका एरो है, एंड आउट सिग्नल दैट मीन्स काउंटर से वो बाहर जा रही है, वो बाहर तरह उसका एरो है। ठीक है, सेम एज काउंटर 1 एंड काउंटर 2 के लिए है। एंड इंटरनल बस जो है ये है इंटरनल बस है, इसके साथ देखो ये सारा जो ब्लॉक है उसका ये आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, इसका ब्लॉक डायग्राम भी बोल सकते हो। इसका कनेक्शन से रीड राइट लॉजिक मीन्स क्या है, वो कंट्रोल सेक्शन जो है, कंट्रोल सेक्शन में 5 सिग्नल्स है, ये बार है इसीलिए देखो वो नॉच यहाँ पे मेंशन है, एंड CS बार भी बार है इसीलिए नॉच वाइज इसका मेंशन है। नेक्स्ट सारा पिंस का जो नाम से वो जितना सारा पिंस वहाँ पे हम दिखाए हैं, ये पिंस का सारा नाम जो है क्या क्या है ऑलरेडी हम बोले हैं, तो इसके और फिर से हम नहीं बोल रही है। नेक्स्ट है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, जो A0 A1 का एकदम लास्ट कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स 1-1 कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा वाला सिलेक्ट होगा, दैट इज कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का क्या ऑपरेशन है कि दिस रजिस्टर इज एक्सेस्ड व्हेन लाइन्स A0 एंड A1 आर एट लॉजिक 1 दोनों ही 1 है, ऑब्वियसली वो लॉजिक 1 ही है। तो इट इज यूज्ड टू राइट अ कमांड वर्ड which specifies the counter to be used and its mode and either a read or write operation. That means 8255 में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का जो फंक्शन था इसमें भी वही है कि रीड राइट का जो कमेंट वर्ड है उसको स्पेसिफाई करने के लिए वो काउंटर जो यूज हो रही है उसका कौन सा मोड में वो रीड हो रही कि राइट हो रही, वो ऑपरेशन आइदर रीड होगा और राइट होगा। और एक साथ मतलब किसी किसी इंस्ट्रक्शन में तुम लोग देखे है कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में वो क्या है, वो रीड राइट एक ही साथ उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन वाइज है, तो वो भी हो सकता है। अदरवाइज क्या है, वो आइदर रीड और राइट ऑपरेशन के लिए कौन सा मोड के लिए सिलेक्ट हो रही है वो उसमें सिलेक्ट हो रही है, तो वो उसका फिक्स्ड हो रही है और स्पेसिफाई कर रही है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन वाइज। नेक्स्ट है हम बोले 6 मोड्स है, तो अभी आज तो टाइम नहीं है और 1 मिनट है, हम अटेंडेंस लेते हैं। तो कल हम इसी का जो मोड बाकी है मोड 0 to मोड 5 तक टोटल 6 मोड्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इशिता तुमको जो हम बोले हैं वो वाला तुम बोलोगे, उसमें जो तुम नहीं बोल पाओगे जो प्रॉब्लम होगा उसको हम ये क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। अच्छा।